चलिए, हाइड्रोकार्बन्स मींस कंपाउंड्स कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से आप लोग, इसमें सारे बेसिक रिएक्शन बेसिक कंसेप्ट्स आएंगे जो आपके ऑर्गेनिक में आपको हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स की एप्लीकेशन बहुत सारे, नेचुरली बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स हमको मिलते हैं। जैसे नेचुरल गैस जो है मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये चारों भी नेचुरल गैस कहा जाता है इनको, ये भी हाइड्रोकार्बन है। वैसे आप आगे जाएंगे तो एलपीजी, सीएनजी वगैरह में सारे हाइड्रोकार्बन्स यूज होते हैं। फिर कॉस्मेटिक्स में ग्रीस, ऑयल्स और प्लास्टिक इंडस्ट्री, इसका बहुत वाइड एप्लीकेशन है। ठीक है, इसलिए ये चैप्टर को हमको डिटेल में पढ़ना है यहाँ पर, क्योंकि इस पर बेस्ड है आगे के सारे ऑर्गेनिक के चैप्टर्स। ओके, सो हाइड्रोकार्बन्स मींस हाइड्रो फॉर हाइड्रोजन, कार्बन तो आपको पता है मतलब कंपाउंड्स कंटेन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन। लेकिन जरूरी नहीं हम सिर्फ हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स पढ़ेंगे, बल्कि इनके डेरिवेटिव्स, इनसे बनने वाले कंपाउंड्स भी हमको स्टडी करना है। ठीक है, ओके। हाइड्रोकार्बन को बेसिकली 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जरा ध्यान से देखने का है। इनका फैमिली का नाम है अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइन्स एंड अरीन्स। आपने 10th में भी पढ़ा है। ओके, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइन्स एंड अरीन्स। बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता दूं, सी सी सिंगल बॉन्ड जहां पर भी आपको दिखेगा वो कौन है? अल्केन। जहां पर एन सैचुरेशन यानी डबल बॉन्ड आ गया वो कौन है? अल्कीन। जहां पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया वो कौन है? अल्काइन। और जहां पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आया, एरोमेटिक का अपना कंसेप्ट हो गया ना डिटेल में, कि एरोमेटिक तो है लेकिन ऐसा एरोमेटिक जिसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन हो उसको अरीन्स कहते हैं, क्योंकि एरोमेटिक तो बहुत सारे हैं ना। जैसे अपना पायरॉल जो नाइट्रोजन वाला था वो भी एरोमेटिक था, फ्यूरेन वो भी एरोमेटिक था, पाइरिडीन एरोमेटिक था, है ना, वो भी एरोमेटिक थे, बट उसमें हाइड्रोजन कार्बन के अलावा नाइट्रोजन ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है ना। ये प्योरली कार्बन हाइड्रोजन होते हैं। जैसे ये कौन है? C6H6, बेंजीन, बेंजीन हो गया, नैफ्थलीन हो गया, पता है ना आपको। इनको अरीन्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको? अरीन्स। ये बेंजीन है, जानते हैं ना इसको आप, बेंजीन। ये कौन है? नैफ्थलीन। ओके, हम और डिटेल में इसको पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, तो अल्केन्स का कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप कौन है? सिंगल बॉन्ड, जिसको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। क्या बोलते हैं इनको? सो दीज आर दी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और अल्कीन्स, इनको क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड। तो अल्कीन्स एंड अल्काइंस दे आर कॉल्ड unsaturated hydrocarbons, राइट। ये भी हमने पढ़ा कि अल्केन का फॉर्मूला क्या बनता है? CnH2n+2। 2 हाइड्रोजन कम कर दो तो अल्कीन बन जाएगा, CnH2n। 2 कम हो गया, और 2 कम कर दो अल्काइन बन जाएगा, CnH2n-2। और ये फॉर्मूला बनाता है CnH2n-6, बट 6 चेंज होते जाता है, एवरी रिंग के साथ वो मल्टीपल होते जाता है। जैसे एक रिंग के लिए CnH2n-6, 2 रिंग के लिए CnH2n-12, मल्टीपल होता है, मल्टीपल। समझा आपको? ओके, यहां पर इनको अल्केन्स को पैराफिन्स भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको? पैराफिन्स। ये वर्ड से बना है पैरम। पैरम का मतलब होता है लिटिल, पैरम मतलब लिटिल, और अफिन्स यानी एफिनीज। एफिनीज मतलब एफिनिटी, एफिनिटी मतलब रिएक्टिविटी। इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है क्योंकि इसमें कोई एक्टिव फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसमें कोई एक्टिव फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सब CC सिंगल बॉन्ड और CH सिंगल बॉन्ड है। ओके, इधर देखो, सब लोग जागते रहो। यहां पर अल्कीन्स को, यहां पर अल्कीन्स जो होते हैं इनका फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड। इस डबल बॉन्ड को ऑलिफिनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑलिफिनिक बॉन्ड। ये ऑलिफिन से आया, ऑलिफिन्स मतलब ऑयली, ये चिपचिपे रहते हैं अल्कीन। अल्कीन्स आर चिपचिपे। अरे समझा क्या? अरे समझा आपको? हाँ, इसलिए इनको ऑलिफिन्स ऑयली कंपाउंड्स कहा जाता है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है।
ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमने बेसिक प्रिंसिपल में ये पॉइंट पढ़ लिया था कि जहां पर CC सिंगल बॉन्ड आते हैं उन कार्बन का नेचर क्या होता है, sp3। क्या होता है, sp3। मतलब ये 4 बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन कहां से आया है, s, और 3 इलेक्ट्रॉन कहां से आए हैं, p। याद है क्या आपको, sp3। और जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन होता है इसमें एक सिग्मा है और एक पाई है। एक ये पूरे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, डायरेक्ट ओवरलैपिंग से बनते हैं ना, याद है आपको। इसमें क्या होता है, एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, ये आपको याद रखना है, एक सिग्मा एक पाई, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन s से आया है, एक इलेक्ट्रॉन p से आया है, एक इलेक्ट्रॉन p से आया है, इसलिए sp2। डबल बॉन्ड वाला क्या होता है, sp2, क्योंकि उसका जो चौथा इलेक्ट्रॉन है जो पाई बॉन्ड बनाता है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये हम देख चुके थे, ठीक है। इसलिए डबल बॉन्ड क्या होता है, sp2। और ट्रिपल बॉन्ड में एक होता है सिग्मा और 2 होते हैं पाई। समझा, ये ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई है और एक सिग्मा। तो डेफिनेटली सिर्फ यहां पर बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया है s से और एक आया है p से, तो क्या बनेगा, sp। याद है आपको, ओके। दोनों पाई वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और इसको तो आप जानते हैं, यहां पर अगर अनसैचुरेशन रहा तो sp2 नेचर रहने ही वाला है, क्योंकि ये भी डबल बॉन्ड है ना, sp2। समझा आपको। तो ये तो हुआ एक बेसिक इसका इंट्रो। अभी हम 1 बाय 1 सबको देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़े से 2 एग्जाम्पल आपको बता देता हूं ताकि अपने को और आसानी रहेंगी समझने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अल्केन में मैं एक मेंबर लेता हूं इथेन। क्या लेता हूं, इथेन। क्या बनता है, C2H6। ये कौन है, इथेन। इथेन क्या होता है, C2H6। देखो C2H6, ओके, फॉर्मूला के हिसाब से बराबर है। C2 मतलब 2 कार्बन, तो यहां रख दो 2 कार्बन, यहां भी रखो 2 कार्बन, मतलब N की जगह पे क्या आएगा, कार्बन नंबर कितना है, 2। 2 2 + 2, इसलिए 6 हाइड्रोजन आए। समझा आपको। अब यहां पर अल्कीन, अल्कीन के अंदर हम लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, C2H4। क्या है फॉर्मूला, इथीन, जिसको इथिलीन भी बोलते हैं कॉमन नेम में, इथिलीन या इथीन। तो इथीन में आप देखो C2H4 है, चलो फॉर्मूले में कितने कार्बन है, यहां रखो 2 2 2 सा, और कुछ है, इसलिए 4 हाइड्रोजन। समझा। चलो इधर आ जाओ, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन। कौन है ये, इथाइन, जिसको लाड़ से बोलते हैं एसिटिलीन। क्या बोलते हैं इसको, एसिटिलीन। फॉर्मूला क्या है, C2H2। देखो कार्बन फॉर्मूला, हाँ यहाँ आएगा 2, यहाँ पर आएगा 2, 2 × 2 -2, मतलब आंसर आया 2, मतलब 2 हाइड्रोजन। समझा आपको फॉर्मूला कैसे यूज किया है। हाँ, इनके जो सफिक्स है, सफिक्स यानी लास्ट वर्ड, लास्ट नेम, ANE अल्केन, ENE अल्कीन, YNE अल्काइन। समझा आपको। इसलिए देखो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। समझा। सिंगल बॉन्ड ANE, डबल बॉन्ड ENE, ट्रिपल बॉन्ड YNE। समझा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सब लोग तैयार है, ये इसका हो गया इंट्रोडक्शन, बेसिक मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं।